सादल खान जी, देखिए अजित पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हिमंता हो, सब पर जवाब दे दिया। अब तो शहजाद पूनावाला जी ने, अब आप भी जवाब दीजिए। एक तो लालू पर स्टैंड पूछ रहे हैं आपसे, और दूसरा मेरा सवाल तो अभी भी बरकरार है। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही कि क्राइम ब्रांच का आपको बुलाकर आपसे सबूत मांग लेना परेशान करने जैसा क्या है इसमें। अब आप अगर सुन लेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। बोलिए बोलिए, क्योंकि आप तो मेरे बीच में तो लगातार बोलते रहते हैं। आदिल जी, क्राइम ब्रांच भी आपके हिसाब से आए, नहीं हम भी अपने हिसाब से। मेरे हिसाब ना 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 हम नहीं चाहते कोई हमारे हिसाब से चले, पर कम से कम देश संविधान के हिसाब से चले, हम चाहते हैं। बिल्कुल बोलिए। ये तो हम चाहते हैं ना। हाँ, कि 5 घंटे क्राइम ब्रांच बैठ करके नोटिस दे, जो चिट्ठी देकर जाता है, उस पर किसी समन का जिक्र नहीं, उस पर किसी एफआईआर का जिक्र नहीं। तो आप क्या बार बार पूछ रहे हैं कि सबूत दीजिए। अभी हमने लंबी फहरिस्त आपको बताया कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग विधायकों को, अलग अलग सरकारों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उसके खिलाफ आज तक जांच क्यों नहीं हुई? हमने एक लंबी फहरिस्त आपको बताई कि किस तरीके से इस देश के अंदर बड़े बड़े नेताओं को, बड़ी बड़ी पार्टियों को सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने आपसे बहुत सारे नाम बताए, और मैं फिर कहता हूं कि जिस देश के अंदर छगन भुजबल की फाइल ईडी कहती है कोर्ट में कि गायब हो गई, हसन मुशर्रफ जैसे लोग जिनके पेट्रोल पंप तोड़े जा रहे थे, उनको रात के अंधेरे में मंत्री बना दिया गया। उस देश के अंदर आप कह रहे हैं सीबीआई और ईडी और क्राइम ब्रांच और पुलिस काम कर रही है। वो राजनीतिक इशारों पर काम नहीं कर रही है, वो किसी एक अपने आका के इशारे पर काम नहीं कर रही है। इसका जब जवाब देते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए, बड़ी साफ बात है कि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला ने आपके नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ बोलने का काम किया है, मुझे लगता है कि देश के हर लोग जो देख रहे होंगे आपके चैनल को, वो सब जानते हैं कि इस देश के अंदर ऑपरेशन लोटस किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से चारों तरफ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी, याद करिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी तो उसने एक चारों तरफ घूम घूम करके जो उस वक्त के राजा थे, जो उस वक्त के नवाब थे, उनको अपने यहां शामिल कराया था। पर उस वक्त ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी। और आज हिंदुस्तान के इतिहास जब तक लिखा जाएगा, मैंने आपको बोलने दिया, एक मिनट रुकिए बादल जी, आप बिना टोके में आई, बिना टोके मैंने आपको पूरा बोलने दिया, लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं का जस का तस है। आप कहेंगे कि मैंने तो जवाब दे दिया, आप इस पे थोड़े से एग्रेशन में भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपसे सवाल महाराष्ट्र को लेकर तो नहीं पूछा था, मैंने आपसे सवाल उन बाकी जगहों को लेकर तो नहीं पूछा था जहां जहां सरकारें गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन जगहों का नाम तो नहीं लिया था, मुझे तो बड़ा स्पष्ट याद है। आतिशी तो दिल्ली की बात कर रही थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली पर सबूत दीजिए ना। अरे तो भाई, मैं कहां कह रहा हूं, हम कहां भाग रहे हैं? हमने 2014 में सबूत दिया था। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी लिया था, हमने वीडियो भी दिखाई थी, हमने ऑडियो भी दिया था। उस पर पुलिस ने क्या किया वो भी पूछ लीजिए इनसे, एक बार इनसे पूछिए क्या हुआ उस पर। ये सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन 2014 में आपको जो लोग आपकी पार्टी में जो लोग शामिल हो जाएं, आप सारे उनसे केस बंद, और जो आपके खिलाफ लड़ाई लड़े, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ले, उसके लिए जेल। ये कहां का कानून है? करिए, आपको यकीन हो ना हो देश की बाकी व्यवस्थाओं पर, लेकिन आपके एक एक सवाल का जवाब बड़े स्पेसिफिकली दिलवाने की कोशिश कर रही हूं मैं इस वक्त शहजाद पूनावाला जी से। बेशक मेरे सवाल छूट जाएं, सारा तो झूठ बोल रहे हैं बैठकर, एक सवाल सारा झूठ बोल रहे हैं, एक सवाल और रह गया, तो सारा झूठ ही तो बोल रहे हैं। 2014 इन्होंने अभी एक शब्द कहा था, डकैती और बकैती, ये बकैती और डकैत लोग हैं। आदिल जी, कौन सा पैमाना है जिसमें आप ये तय कर लेते हैं कि ये झूठे और आप सच्चे? 2014 तक आपका स्टैंड क्या था? लालू यादव के लिए घूमकर आ गई मैं शहजाद जी के सवाल पर, क्या था आपका स्टैंड? 2014 की बात कर रहे हैं ना आप बार बार, क्या था आपका स्टैंड? मैं तो आपको बहुत सारी लंबी फहरिस्त बताई, इनसे पूछे उस पर इनका क्या स्टैंड था। अरे मेरा सवाल पूछिए ना। और हमको अपनी पार्टी को लालू प्रसाद एक मिनट जवाब सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी कोई लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में मर्ज नहीं होने जा रही है। इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को, संवैधानिक एजेंसियों को बचाने के लिए हम सारे लोग एक साथ आए हैं। इनकी तरह हम ईडी, सीबीआई एजेंसियों के जरिए तोड़ कर सरकारें थोड़े बना रहे हैं। हाँ, हमारे उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है।